सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th जो संस्कृत का पेपर है, आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो उस पेपर को देखेंगे। तो वैसे हमने सिंपल पेपर की वीडियो बना रखी है, बहुत बच्चों ने देखा होगा। इस वीडियो में हम खंडगा जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण है, यानी संस्कृत के ग्रामर में क्या क्या आता है, क्योंकि ग्रामर वाले प्रश्न बच्चे ज़्यादा गलत करते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रामर वाले प्रश्न को देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बच्चों, इस ग्रामर के अंतर्गत खंडगा होता है अनुप्रयुक्त व्याकरण का। इसमें प्रश्न नंबर 4 आता है। क्या आता है? प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या आता है? शब्द रूप। क्या आएगा? शब्द रूप। अब ये शब्द रूप वाला प्रश्न दो तरह से आपको देखने को मिलेगा। दो तरह से कैसे? एक तो इस टाइप का होगा कि रिक्त स्थान होगा, ब्रैकेट में दो पद लिखे होंगे, उनमें से आपको भरना होगा। तो देखो यहाँ पे क्रिया है गच्छति, तो गच्छति के हिसाब से ये क्या है? ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो ब्रैकेट में दो पद है, बालकः बालको। अब यहाँ आपको एक चुनकर भरना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बालकः। क्यों? क्योंकि क्रिया गच्छति है, एक वचन की है। दूसरा है भोजनम पचंती। अब भोजनम पचंती का मतलब क्या है? भोजन पकाती हैं। यहाँ बालिका है, यहाँ बालिका है। तो क्रिया देखो बच्चों बहुवचन की है, तो जो कर्ता होगा तो वो क्या होगा? बालिकाः। दूसरा है प्रातः काले विकसंती, सुबह के समय खिलते हैं। अब कौन खिलते हैं? तो फूल खिलते हैं। अब यहाँ क्रिया देखो बहुवचन की है, तो पुष्पाणि हो जाएगा, क्योंकि पुष्पम जो है एक वचन का है। चौथा है पादुकंदुकेन क्रीडतः। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो क्रिया है ना, वो क्रीडता है, द्विवचन की है, तो हो जाएगा बालको, सही होगा। तो एक टाइप तो ये हो गया कि 3 नंबर का प्रश्न नंबर 4 इस तरह से आएगा। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है कि कुछ पद दिए गए होंगे, उनकी विभक्ति आपको लिखनी होगी कि उसमें विभक्ति कौन सी है। तो दोनों टाइप में से कोई भी एक टाइप का प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 4 में आएगा, इसलिए हमने सोचा कि आपको वीडियो बना दें। देखो नायकस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है। कपोतेन, एन आ गया ना, तो तृतीया विभक्ति है। धनाय, चतुर्थी विभक्ति है। वनेषु, सु आ गया, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। कन्याः, अब इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो आपको विभक्ति लिखनी होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 5 में उपसर्ग आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, उपसर्ग आपके सिलेबस में कुल कितने उपसर्ग हैं? देखो बच्चों केवल 6 उपसर्ग हैं। कितने हैं? केवल 6। वैसे तो 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो 6 ही उपसर्ग है। प्रा, सम, अनु, वि, आ और अप, ये 6 उपसर्ग हैं। अब जिसमें प्लस लगा होगा तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के दोनों को चिपका देना है। चिपका देने का मतलब क्या है? जोड़ के लिख लेना है। क्या करना है? जोड़ के लिख लेना है। अनुसरती हो गया। क्या हो गया? अनुसरती। अब जिसमें प्लस नहीं लगा होगा उसको क्या करना होगा? उसको आपको अलग अलग करना होगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? परभवती। अब इसमें क्या हो जाएगा? परा को अलग लिख देंगे और प्लस लगा के भवती को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्र प्लस भवती। अनुगच्छति, अब कुछ नहीं करना है, प्लस को हटाना है और मिला के लिख लेना है। देखो बच्चों संस्कृत के पेपर में बहुत नंबर मिलता है, आपने मिड टर्म में भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा नंबर आपके संस्कृत में ही आए होंगे। प्रहारः, अब इसमें क्या करना है? प्रा को अलग कर देना है, हारः को लिख देना है। उसके बाद अगला क्या है? अनुभवती, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के मिला के लिख लेना है। तो ये 6 उपसर्ग हैं, इसीलिए हमने आपको ये अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप ये ग्रामर वाले क्वेश्चन को गलत ना करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो, हालांकि संख्या हमने यहाँ पे 10 तक ही रखी है, लेकिन आपके पेपर में 1 से लेकर 100 तक संख्या आएगी। लेकिन आपकी सहायता के लिए मंजूषा, मंजूषा माने क्या होता है? हेल्पिंग बॉक्स, यहाँ पे संख्या लिखी होगी। तो अगर आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती याद नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मंजूषा में देखना है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस संख्या का बोधक है। जैसे पहले देखो यहाँ पे है 19, अब 19 को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे 19 है, तो 19 को क्या कहते हैं? 19 को कहते हैं 9 10।
क्या कहते हैं, नवदश। अगला है 11, 11 को क्या कहते हैं, एकादश। उसके बाद है 14, 14 को क्या कहते हैं, चतुर्दश। 16, 16 को क्या कहते हैं, षोडश। उसके बाद 10 है तो 10 को 10 कहते हैं। तो इसी तरह से मंजूषा से देख करके संख्या आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा, प्रश्न नंबर 7 में आएगा शब्दार्थ। तो इस बार जो अंतिम वाले पाठ हैं, चाहे वो लालन गीतम हो, अमृतम संस्कृतम हो, विश्व बंधुत्तम हो, इन पाठों से प्रश्न आएगा। तो इसमें देखो मूर्खों के द्वारा, तो इसका हो जाएगा मूढ़ई। आश्चर्य विस्मयः, तालाब सरह, मछुआरे धीवराह, दुष्ट बुद्धि वाला दुर्बुद्धि। ये तो सब शुरुआत वाले पाठ के हैं, लेकिन आपके फाइनल टर्म के पेपर में किस किस पाठ के आएंगे, आएंगे अमृतम संस्कृतम, विश्व बंधुत्तम और लालन गीतम। इन तीनों पाठ के शब्दार्थ आप क्या करेंगे, याद करके जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आता है, प्रश्न नंबर 8 में आएगा धात रूप। क्या आएगा, धात रूप, यानी धात रूप भरना होगा। तो इसमें भी देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्रियापद लिखा होगा, उसी में से एक आपको चुन के लिखना होगा। बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत के पेपर में उनको समझ में नहीं आता है करना क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उचित धात रूपाण चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित धात रूप चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आप गलती क्या करते हैं, आपको ये पूरा वाक्य लिखना है। क्या करना है, पूरा वाक्य लिखना है, जो भरना है उसे अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ कैसे भरना है, यहाँ पे देखो रमेशः है, तो रमेशः एक वचन का करता है, तो इसके साथ हो जाएगा गच्छति। क्या हो जाएगा, गच्छति। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि बच्चे लिखने में ही तो गलती करते हैं, तो हो जाएगा रमेशः विद्यालयम। क्या हो जाएगा, रमेशः विद्यालयम गच्छति। क्या हो जाएगा, रमेशः विद्यालयम गच्छति। अब आपने गच्छति को भरा है तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, बस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अगला है तव पुस्तकम। अब यहाँ पे तव है, द्विवचन का करता है, तो हो जाएगा पठतः। बालकाः पादकंदुकेन, बालक जो है फुटबॉल से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब कितने बालक खेल रहे हैं, बहुत से, तो क्रीडन्ति क्रिया आएगी। तो कर्ता के अनुसार आपको क्रिया का चयन करना है, बस इतना ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। इवाम आपणम। अब इवाम माने क्या होता है, इवाम माने होता है तुम दोनों। क्या होता है, तुम दोनों। अब ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पे देखो क्या दी गई है, गच्छथः, जो विसर्ग वाला है। गच्छत जो है ये बहुवचन का है, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा गच्छतः। तो इस तरह से आप जो है प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं जो आपका अंतिम प्रश्न है, क्योंकि अंतिम प्रश्न किसका होता है, श्लोक लिखने के लिए आएगा। तो 2 श्लोक आपको याद है। अब बच्चों को क्या गलती करते हैं कि वो पेपर वाला ही श्लोक लिख देते हैं, तो पेपर वाले श्लोक नहीं लिखने हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्न पत्रात अतरिंच। अब इसकी हिंदी क्या होती है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रश्न की हिंदी ही समझ में नहीं आती है। यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए 2 श्लोक लिखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 2 श्लोक आपको लिख करके दिखाते हैं, इन्हीं दोनों श्लोकों को आप याद कर लो। उदिते सूर्य धरणी विशति, पक्षी कूजति कमलम विशति, नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरिता सलिले सेलति नौका। इन दोनों श्लोकों को आप लिख देंगे तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए यहाँ पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को देखेंगे, इसमें हमने पूरा पेपर हल करवा रखा है। तो बेस्ट आप लोग बच्चों, धन्यवाद।